राहाब और दो जासूस। आज की ये कहानी हमने पवित्र बाइबल की पुस्तक यहोशू के 2 अध्याय से ली है। मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू परमेश्वर के लोगों का नया नेता बना। वह जानता था कि उसे इस्राएलियों को उस देश में ले जाना है जिसकी परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी। नून का पुत्र यहोशू और सभी लोगों ने शित्तीम में डेरा डाला। फिर यहोशू ने 2 गुप्तचरों को यरीहो नगर भेजा। किसी दूसरे व्यक्ति को यह पता नहीं चला कि यहोशू ने इन लोगों को भेजा था। यहोशू ने उन लोगों से कहा, जाओ और प्रदेश की जांच करो, यरीहो नगर को सावधानी से देखो। इसलिए वे व्यक्ति यरीहो गए। वे वहां एक वेश्या के घर गए और वहां ठहरे। उस स्त्री का नाम राहाब था। किसी ने यरीहो के राजा से कहा, इस्राएल के कुछ व्यक्ति आज रात हमारी धरती पर गुप्तचरी करने आए हैं। और राहाब को जैसे ही इस बात का पता चला तो उसने अपने घर की छत पर उन्हें चारे के ढेर में छिपा दिया। फिर यरीहो के राजा ने राहाब के यहाँ अपने लोगों को भेजा और कहा, उन व्यक्तियों को छिपाओ नहीं जो आकर तुम्हारे घर में ठहरे हैं। उन्हें बाहर लाओ, वे भेद लेने अपने देश में आए हैं। राहाब ने दोनों व्यक्तियों को छिपा रखा था, किंतु उसने कहा, वे 2 व्यक्ति आए तो थे, किंतु मैं नहीं जानती कि वे कहां से आए थे। और नगर द्वार बंद होने के समय वे व्यक्ति शाम को चले गए। मैं नहीं जानती कि वे कहां गए, किंतु यदि तुम जल्दी जाओगे तो शायद तुम उन्हें पकड़ लोगे। इसलिए इस्राएल के उन दोनों आदमियों की खोज में राजा के व्यक्ति चले गए। राजा के व्यक्तियों द्वारा नगर छोड़ने के तुरंत बाद नगर द्वार बंद कर दिए गए। वे उन स्थानों पर गए जहां से लोग यरदन नदी को पार करते थे। दोनों व्यक्ति रात में सोने की तैयारी में थे, किंतु राहाब छत पर गई और उसने उनसे बात की। राहाब ने कहा, मैं जानती हूँ कि यह देश यहोवा ने तुम्हारे लोगों को दिया है। तुम हम लोगों को भयभीत करते हो। इस देश में रहने वाले सभी तुम लोगों से भयभीत हैं। हम सब लोग डरे हुए हैं, क्योंकि हम सुन चुके हैं कि यहोवा ने तुम लोगों की सहायता कैसे की है। हमने सुना है कि तुम मिस्र के बाहर आए तो यहोवा ने लाल सागर के पानी को 2 भाग कर दिया था। हम लोगों ने यह भी सुना है कि तुम लोगों ने 2 एमोरी राजाओं सिहोन और ओग के साथ क्या किया। हम लोगों ने सुना कि तुम लोगों ने यरदन नदी के पूर्व में रहने वाले उन दोनों राजाओं को कैसे नष्ट किया। हम लोगों ने उन घटनाओं को सुना और बहुत अधिक डर गए। और अब हम में से कोई व्यक्ति इतना साहसी नहीं कि तुम लोगों से लड़ सके, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर स्वर्ग और नीचे धरती पर शासन करता है। तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वचन दो। मैंने तुम्हारी सहायता की है और तुम पर दया की है, इसलिए यहोवा के सामने वचन दो कि तुम हमारे परिवार पर दया करोगे। कृपया मुझसे कहो कि तुम ऐसा ही करोगे और मेरे परिवार को जीवित रहने दोगे, जिसमें मेरे पिता, माँ, भाई, बहनें और उनके परिवार होंगे। तुम प्रतिज्ञा करो कि तुम हमें मृत्यु से बचाओगे। फिर उन व्यक्तियों ने उसकी बातें मान ली। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे जीवन के लिए अपने जीवन की बाजी लगा देंगे। अब किसी व्यक्ति से यह न बताना कि हम क्या कर रहे हैं। तब जब यहोवा हम लोगों को हमारा देश देगा, तब हम तुम पर दया करेंगे। तुम हम लोगों पर विश्वास कर सकती हो। राहाब का घर नगर की दीवार के भीतर बना था। यह दीवार का एक हिस्सा था, इसलिए राहाब ने उनको खिड़की में से उतारने के लिए एक रस्सी का उपयोग किया। तब राहाब ने उनसे कहा, पश्चिम की पहाड़ियों में जाओ, जिससे राजा के व्यक्ति तुम्हें ढूंढ न सके। वहां 3 दिन छिपे रहो। राजा के व्यक्ति जब लौट आए तब तुम अपने रास्ते जा सकते हो। फिर उन व्यक्तियों ने उससे कहा, हम लोगों ने तुम्हें वचन दिया है, किंतु तुम्हें एक काम करना होगा, नहीं तो हम लोग अपने वचन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। तुम इस लाल रस्सी का उपयोग हम लोगों के बचकर भाग निकलने के लिए कर रही हो। हम लोग इस देश में लौटेंगे। उस समय तुम्हें इस रस्सी को अपनी खिड़की से अवश्य बांधना होगा। तुम्हें अपने पिता, अपनी माँ, अपने भाई और अपने पूरे परिवार को अपने साथ इस घर में रखना होगा।
हम लोग हर एक व्यक्ति को सुरक्षित रखेंगे जो इस घर में होगा। यदि तुम्हारे घर के भीतर किसी को चोट पहुंचती है तो उसके लिए हम लोग उत्तरदायी होंगे। यदि तुम्हारे घर से कोई व्यक्ति बाहर जाएगा तो वह मार डाला जा सकता है। उस व्यक्ति के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे, यह उसका अपना दोष होगा। हम ये वादा तुम्हारे साथ कर रहे हैं, किंतु यदि तुम किसी को बताओगी कि हम क्या कर रहे हैं तो हम अपने इस वचन से स्वतंत्र होंगे। फिर राहाब बोली, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। राहाब ने उन्हें नमस्कार किया और उन दोनों व्यक्तियों ने उसका घर छोड़ दिया और खिड़की से बंधी लाल रस्सी से नीचे उतर गए। वे उसके घर को छोड़कर पहाड़ियों में चले गए, जहां वे 3 दिन रुके। राजा के व्यक्तियों ने पूरी सड़क पर उनकी खोज की और जब वे उन्हें न मिले तो 3 दिन बाद राजा के व्यक्तियों ने खोज बंद कर दी और अपने नगर को लौट आए। जब राजा के लोग वहां से चले गए तो यहोशू के दोनों व्यक्तियों ने भी पहाड़ियां छोड़ी और नदी को पार किया। वे नून के पुत्र यहोशू के पास गए। उन्होंने जो कुछ पता लगाया था यहोशू को बताया। उन्होंने यहोशू से कहा, यहोवा ने सचमुच सारा देश हम लोगों को दे दिया है। उस देश के सभी लोग हम लोगों से भयभीत हैं। यहोशू जानता था कि अब देश में प्रवेश करने का समय आ गया है। तो ये थी राहाब और 2 जासूसों की कहानी। अब आइए देखें ये कहानी हमें क्या बताती है। इस कहानी में हम सब ने राहाब नाम की एक महिला के बारे में जाना। राहाब का जीवन उन सभी के लिए एक प्रेरक कहानी है जिन्हें अनुग्रह द्वारा बचाया गया है। राहाब एक भ्रष्ट मूर्ति पूजक शहर में रहने वाली एक वेश्या थी जो परमेश्वर के अधीन न थी। आध्यात्मिक रूप से राहाब परमेश्वर में विश्वास करने के लिए एक आदर्श परिस्थिति में नहीं थी, पर उसने सुना था कि इस्राएली परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और वह मिस्र में हुए आश्चर्य कर्मों और परमेश्वर की शक्ति से भली भांति वाकिफ थी। फिर उसके सही फैसले ने उसके जीवन को बदल दिया। ये कहानी हमें 2 चीजें बताती है। पहली, हमने देखा कि कैसे राहाब ने परमेश्वर के लोगों की मदद करने का निर्णय लिया और उसके इसी निर्णय ने उसकी और उसके परिवार की जान बचाई। यरीहो के नष्ट होने पर वह और उसका परिवार वास्तव में बच गया था, क्योंकि उसे अपने निर्णय और अपने परमेश्वर पर विश्वास था। राहाब की तरह हमें भी अपने जीवन में सही निर्णय सही वक्त पर लेना आना चाहिए, और वो भी विश्वास के साथ। और याद रखें कि हमारे लिए गए फैसलों का असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो हमारे करीब हैं और जिन्हें हम प्यार करते हैं। ये बात हमने पहले की कहानी में भी सीखा है। दूसरी चीज, हमने ये भी देखा कि राहाब का विवरण किसी धार्मिक महिला के रूप में नहीं दिया गया है, फिर भी परमेश्वर ने अपने कार्य में उसका उपयोग किया। आगे की कहानियों में भी हम जानेंगे कि बाद में राहाब ने एक इस्राएली से विवाह किया जिसका नाम सलमोन था, जिससे उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम बोअज था, और उसका विवाह रूत से हुआ और उसका एक वंशज यीशु था। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जिसने अपने जीवन में कभी पाप किया हो या पाप की राह पर हो, उसका भी जीवन बदल सकता है और उस इंसान को भी परमेश्वर अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि परमेश्वर ने राहाब का इस्तेमाल किया। राहाब का जीवन उन सभी के लिए एक प्रेरक कहानी है जो पाप में पड़े थे और उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा बचाया गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। परमेश्वर की ऐसी और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपको बाइबल की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इन कहानियों को अपने करीबियों तक पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य तक पहुँचे और वो उससे लाभ पाए। थैंक यू। जय मसीह की।